चैप्टर 2 of my PhD thesis. अब कौन है? The English Prose of M. Gandhi. ये मेरा thesis है. Chapter 2 of my PhD thesis deals with Gandhi's English prose during the South African period. Gandhi went to South Africa as a helper. कैसे गए थे? As a helper of a firm Dada Abdullah and Co. He was a बैरिस्टर तो थे ही, लेकिन उनको बड़ा बड़ा वकील था इस कंपनी को, तो ये खाली हेल्पर के रूप में गए थे, और हालांकि बहुत बड़ा काम करती है ये. ठीक है, अब पेज 218 में बगले में है. इन 1905 गांधी शोज द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर. तो शुरुआती किए ना, तो गांधी जी अंग्रेजी राज के पक्ष में थे. यहाँ पर डेट भी दिया है 1893 to 1906. लॉयलिस्ट, एकदम अंग्रेज सरकार ब्रिटिश राज के पक्ष में थे. और फ्रॉम 1906 ये क्या किए, तब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ चले लगे. नहीं, ये जो मैन मेड लॉ है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड मेड लॉ, तब वो कानून तोड़ने लगे. ठीक है, इन 1905 गांधी शो द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर. बहुत इज्जत दिखाते ब्रिटिश एम्पायर. क्या कहते हैं? मे वी आस्क योर एक्सीलेंसी टू कन्वे टू देयर मैजेस्टीज द किंग एम्परर एंड क्वीन एम्प्रेस एंड एश्योरेंस ऑफ आवर लॉयल्टी टू द थ्रोन. क्या हम लोग एकदम अंग्रेज शासन के पक्ष में लॉयल हैं, हम लोग उसके, उनको आपकी सेवा के लिए तैयार हैं. ये कब का है? 28/6/1905 का है. देखिए इसी पीरियड का है, लॉयलिस्ट पीरियड का. In the early stay in South Africa, Gandhi was fighting for social justice. वो सोशल न्याय के लिए लड़ रहे थे. The thought of political freedom did not come to his mind. और इनके दिमाग में जो स्वतंत्रता की बात आई ही नहीं. For the Diamond Jubilee of Queen Victoria, गांधी राइट. अब देखिए डायमंड जुबली है क्वीन विक्टोरिया का, उसमें क्या लिखते हैं? That the God Almighty may spare you in health and vigor for a long time to come, to reign over us is our devout wish and prayer. तो हम लोग मनाते हैं भगवान से कि आप हेल्थ आपका बना रहे, आप स्वस्थ रहें और आप बहुत दिन तक हम लोगों पर शासन करें. टू रेन ओवर अस, हम लोग पर शासन करें, ये हमारी आंतरिक इच्छा है. देख रहे हैं, तो पहले ब्रिटिश राज के पक्ष में थे गांधी जी. आज हम 1B में आ रहे हैं. In his stay in South Africa for about 21 years, ये डेट है, he had to face insults and excruciating painful situation. बहुत कष्ट भोगना पड़ा. He was pushed out of the railway compartment. He was ordered to remove his turban inside the court. अगर मुझे हटाइए. He was put in prison in solitary confinement. एकदम अकेले सेल में बंद किया गया उनको. All this had an impact on his prose style. इस सब का असर इसके प्रोज स्टाइल पर पड़ा. The impact is most powerful in Gandhi's हिंद स्वराज. और सबसे ये पावरफुल कहाँ देखते हैं? हिंद स्वराज में. उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन में क्या है? इंडियन होम रूल 1910. ये इंग्लिश ट्रांसलेशन 1910 का है, और ये पहले का 1908 का ये है. वी आर प्रेजेंटिंग सम सैम्पल. अब हम लोग कुछ सैम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं इंग्लिश प्रोज का. फ्रॉम दिस बुकलेट ऑफ 62 पेजेस. ये जो पतली किताब है, पतली सी है, 62 पेजेस का, उसी से हम लोग सैम्पल ले रहे हैं. ही लॉर्ड कर्जन यूज इंसल्टिंग लैंग्वेज एंड इन द टीथ ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीशन बंगाल. ये जो है बंगाल को पार्टीशन कर दिए. हम लोग कहते रहे मत कीजिए मत कीजिए. दैट डे में बी कंसिडर्ड टू बी द पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. तो वही दिन हो गया ना, ब्रिटिश साम्राज्य का भी पार्टीशन हो गया. कैसे को तैसा. द इंग्लिश हैव नॉट टेकन इंडिया, वी हैव गिवन इट टू देम. In order to become rich at once, we welcome the company's officers with open arms. कहता हम लोग दोषी हैं, भारत जो गुलाम बना, कार्य नहीं दे रहा है. अब फिर देखिए शॉन. ड्राइव आउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऑल एल्स विल फॉलो. वेस्टर्न सिविलाइजेशन को गेट आउट कीजिए, अब तब अपने सब कुछ हो जाएगा. अभी क्विट इंडिया वाला ब्रेन अभी नहीं आया, लेकिन हाँ उसी रास्ते पर जा रहा है ये. अकॉर्डिंग टू गांधी, The path to Indian independence had to be non-violent. लेकिन ये बराबर था कि हम लोग अहिंसा के अपनाए रहे, अहिंसा के मार्ग पर. Do you not tremble to think of freeing India by assassination? तो लोगों को मार काट करके अब भारत को स्वतंत्र बनाना चाहते, इस देख आप कांपने नहीं लगते हैं. What we need to do is sacrifice ourselves. हम लोग को अपना प्राण त्याग देना है, अंग्रेजों को नहीं, जान से नहीं मारना है. ठीक है, अब हम आगे पेज 3 में, आखिरी पेज है.
तो गांधी में देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है। शुरू में तो बहुत भक्त है अंग्रेज़ों का, अब धीरे 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 उसके एंटी होते गए। अब ये मेरा लास्ट पेज है। इन अ लेटर टू ट्रांसवर्ल प्रेस, गांधी डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंसेस इन द पटोरिया जेल में अपना बताता। आई वॉज लॉक्ड अप इन अ सेल में उनको बंद किया गया फॉर आई थिंक 4 days, उनको याद भी नहीं 3 दिन 4 दिन क्या है। आई हैड टू पास द होल ऑफ द टाइम इन द सेल। 24 घंटा हमको सेल ही में रहना था, मतलब पेशाब पे खाना, सब उसी में पाना खाना। इसको खुल के कहते नहीं, लेकिन सही वर्ड का मैंने ये कहाँ का है, वॉल्यूम 1 कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 9 है, पेज 221। हो सकता है पेज कुछ बदला होगा वॉल्यूम अलग अलग एडिशन में, तो मेरे टाइम में इसी पेज में था। ऑन जुलाई 18, 1914 गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका फॉर द लास्ट टाइम। और साउथ अफ्रीका में कई 1-2 बार आए गए, लेकिन ये अंतिम बार ही वो साउथ अफ्रीका को से विदा ले लिए। गांधी वॉज गिवन ए हीरोज़ वेलकम इन इंडिया, और गांधी का भारत में एकदम बहुत स्वागत हुआ। थ्रू हिज राइटिंग्स गांधी हैड मेड द पीपल अवेयर ऑफ व्हाट ही हैड डन फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। अपने राइटिंग के द्वारा, अपने इंग्लिश, खास करके इंग्लिश प्रोज के द्वारा लोगों को बताते रहे कि हम साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए क्या किए। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये मेरा है सेकंड 2। उसी तरह शॉर्ट करके पूरा थीसिस बता देंगे ना, तो आप लोग भी जब थीसिस लिखने लगेगा तो आपको कुछ मदद मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।